तो ये सब अपने पिछले संस्कार और लेन देन से। कोई बेटा बाप और भाई, कोई मात पिता कुल दाई, कोई काका कह न बोले, कोई ताऊ से हो जा ओले, कोई मामा भाणजे बीनी, जिसका तिस क्यों नहीं दीनी, कोई दादा पोता नाती, चलते कोई संग न साथी, कोई फूफसरा नरदोई, यो जो का त्यों ही होई, कहीं पितसरा पतदारी, कहीं तायसरा गोज भारी, कहीं जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही होगे बसमा, कहीं भाभी देवर साली, इन नाता बड़ी घर गाली। कहते न्योड़ जाकर बैठा रखा, यू तेरी भाभी, यो तेरी साड़ी, यू तो जेठ या जेठानी, अरीब मर जा कोई गेल नहीं, फूक फाक कर 13 दिन ते रो पीट कर जय बंदी छोड़ के ले। ये जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही हो गे भस्मा, कहीं भाभी देवर साड़ी, इन नाता बड़े घर गाली, कहीं बहन बाण जी फूफी, या फूट गई ब्रह्मकूपी, कहीं बेटी बहू भई रे, समझ न अकल गोई रे, ये दो जग के लपकू देखो, गुलर के गप को, ये नाता छारम छारा, बूढ़े दरिया वार न पारा। इस लख 84 की दरिया मनो कर डूब जासे, और आज ही नात्या मुड़जे बैठे हैं, इनमें खुशी हुई बैठे। ये 84 झक झोला, सब ओगे घोड़ मथोड़ा, ये 84 झक झोला, सब ओगे घोड़ मथोड़ा। कि लख 84 मुड़ज का मर जाएंगे। आज तो सब बेटा भी, बेटी भी, साड़ी भी, ससुरे भी, साले भी, सब कुछ है, एक बंदी छोड़ के नाम बिना फिर कुछ भी नहीं है। भाव ये से कहने का सतगुरु का, हम कारवान हो आए, हम कारवा हो आए, महिला पे ऊँट बताए कि क्यों कर का डेक जीव को काल से। हम कारवान हो आए, महिला पे ऊँट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा मैल सराह लिया रे। दूसरे का सिद्ध बनकर, एक अतिथि बनकर जाऊं, सूरा चालता मुसाफिर, और डेरे को सरा बताई, उस महल को सराय बताया। जब हम महल सरा बताई, सुल्तानी को टावर आई, सुल्तानी बेहोश होकर गिर गया जब मैंने महल को सरा बताई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीडी, ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यो महल सरा बताई, कि ऐसे ही तू भी चला जाओगा जहां तिया महल सरा बताई, महल को सरा बताया। अरे कोई कासिद को गलावे, इस पंडित खाने ध्यावे, उठे पादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छिपाना। फिर बादशाह उठते हैं चरण पकड़न की खातर, बंदी छोड़ उस कासिद रूप में, उस राह चलते मुसाफिर के रूप में बंद हो, अंतर ध्यान हो जाते। तीज बंदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई, अब तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। जब वो आसन लागे, बंदी छोड़ बांदी रूप में पकड़ लेते हैं उसको, तो कहते हैं कि तू हंसी क्यों, मैं एक घड़ी से जा सोई, तत मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस अरुराता, तिनका के हाल विधाता। तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, इसका कछु भेद ना पाई। चौथे जोगी बहे हम जनता, लिन 3 कुत्ते गड़फंदा। 3 कुत्ते एक गड़फंदा, जो कुत्ते बांधन की बेल को गड़फंदा कहते हैं।
चौथे जोगी बहे हम जंदा, लिन तीन कुते गड़ फंदा। दीनी हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पादशाह सुल्ताना, कहां से आए जंद दीवाना। बोले बादशाह सुल्ताना, कहां से आए जंद दीवाना। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्ता धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पेडी, तू समझे क्यों ना गिदी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। जोगी जनता गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। उस समय बंदी छोड़ अंतर जहान हो जाते। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम कछु भेद ना लेते। वहां हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम मार खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरा रे, जिसे लग मार बुरा रे। जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, तुरा कह दिए। वो लाग गए तख्त बुरा रे, वो माड़ बहुत बुरा लाग गया से दुश्मन दिखे से। 6 गज गए बरदल होडा, इब बहे बाट के रोडा। गली के रोडा कोई गाल दे दे, कत राजा था। गली का रोडा, गली का टरोडा, यानी कोई होना उसमें कोई ठोकर से न्यून बगा दे, कोई ठोकर न्यून मार दे, पैर से कोई इधर बगा दे, उसको गली का रोडा कहते हैं। कहते हैं वो राज ने छोड़ के और किसी की गाली खाता है, किसी पर टोक मिल जाता है तो ले लेता है, और गर्मी सर्दी सहन करता। छोड़े गज गए बरजल होडो, अब बहे बाट के रोडा। रा के रोडा यानी डला। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। देखो बंदी छोड़ कहां कहते हैं वे, कि जिन्होंने इतना माल छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, उसको न कहें, उसके मोटे भाग थे। गणा भागवान था। और हम भगवान किसने समझा, जो राजपाट हो, अच्छे पैसे हो, ठाठ हो। तो संत मारे कति उलट से भाई। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। के मोटे भाग थे, अच्छे भाग थे, जो राज छोड़ कर चला गया। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। क्या किया, पगड़ी की कोपी नो बनाई। एक लंगोटी बांधा कर पगड़ी मत पाड़ के और वह लपेट ली। सालों की अल्फी लाई। अल्फी के हैं एक चादर ने आड़े कनु बांध के अरड़ गांठ ला लिया करे, नो के एक साल ठा लिया करते हैं, और उसकी अल्फी ला ली। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। सिर और मुंह का राख लपेट ली, कालस ला ली कि कोई पहचान ना ले कि ये राजा है। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। ओए होए नौके गण गंधर्व इंदर लर्जे। जब वो घर छोड़ कर चला इतने धन्य राजपाट ने, नौका गण गंधर्व इंदर लर्जे, और धन मात पिता जिन सिरजे। धन्य उनके मात पिता जिसने ऐसा पूत पैदा किया। कबीर साहब भी कहते हैं, कहते जननी संत जने, और कह दाता कह सूर, ना तरह बांधड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। कहते तो संत जने, और कह दानी जने, और कह सूरमा जो देश के लिए कटका मर जात न्याण दे वो बेटियां अपने राज के ऊपर। और ना इसका अच्छा दिन होगा, बिना बच्चा रह ले क्यों अपने शरीर ने भी नष्ट करे। धन जहां गण गंधर्व इंदर लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। अब ये पुत्र भी किसका पैदा होंगे। आज हमारे बच्चे जो सत्संग में लग गए,
बंदी छोड़ के हंस हो गए, उनके पास नाम है और सच्ची लगन और सच्ची आत्मा उनकी है, तो बंदी छोड़ वो हंस भेजेगा इनके घर में बच्चे और बच्ची के रूप में, जो सतगुरु के अधूरे हंस रह रहे हैं, जिनकी भक्ति बकाया से। तो वो दानी भी होंगे, सुखी भी होंगे और भक्ति भी वही चाहेंगे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जनता तक पहुंचाना है, जिससे भक्त समाज को परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी हो सके। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध पेज नंबर 67 से वाणी नंबर 88 से 101 तक का सरलार्थ। इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं ने ब्रह्म आदिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष यानी अन्य बचे हुए गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम शुभम यानी शुभ, दूसरे का लाभम यानी लाभ। शंकर यानी शिव जी की अड़िग यानी विचलित न होने वाली समाधि यानी आंतरिक ध्यान लगी थी। जो हमेशा ध्यान में रहते हैं उनको भी मोहिनी अप्सरा यानी सवरक की देवी ने मोहित करके डगमग कर दिया। कथा शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा जी ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी, श्री शिव जी ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। पेज नंबर 68। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी के पास गई तो वे बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सीता जी को यानी शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था। पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, बोलना भी कम कर दिया, तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसने शिवजी के साथ विवाह पिताजी की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया था। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए। राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। पत्नी यानी अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर बना, जहाँ पर आंखें गिरी वहाँ पर नैना देवी मंदिर बना, जहाँ पर जीभ गिरी वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बना तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव को माना। कामदेव वश हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो और न ऐसी परेशानी हो, यह विचार करके हजारों वर्ष काम का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महा दुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने यह दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहाँ से हो पाएगा।
इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए। उनके सामने भी शिव जी ने अपने कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। पेज नंबर 69। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी, जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। ज्यों ज्यों निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अंतनगन वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़कर पाए। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला सब रूप श्री विष्णु रूप बन गया था। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्कुराए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके अमर हुई हैं। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शंकर जी की समाधि तो अडिग यानी न डिगने वाली थी, जैसा पौराणिक मानते हैं। वह भी मोह गए, माया के वश हो गए। गंधर्व यानी एक मानव जाति जो गंधर्व गोत्र की है, तथा गण यानी देवों के नौकर, जैसे शिव के गण गणेश तो हैं ही गणों का ईश, तथा ज्ञानी मुनि यानी विद्वान कहे जाने वाले ऋषि जी भी सुंदर युवा स्त्रियों से गजब का प्यार करते हैं। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिससे सब संदेह यानी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। अर्थात सतलोक में जाने के पश्चात जन्म मरण तथा विकारों से पूर्ण रूप से पीछा छूट सकता है। सतलोक प्राप्ति निज नाम से होती है। वह निज नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दे दिया। उस निज नाम की क्या महिमा करो जिसने मेरा कल्याण कर दिया। वाणी नंबर 89। जो सुन विदेश यानी आकाश में सुन में निवास करने वाला परदेसी हमारा आँखों में बसा है, यानी आँखों का तारा है। उस अलख यानी अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं देता की पलक यानी आँखों के ऊपर उगे बालों को पलक कहते हैं, जो सेलियों के नीचे होती है। में खलक यानी संसार है, यानी उस परमेश्वर को भी संसार के सब जीव उतने ही प्यार हैं। वह भी खलक यानी खलक को अपनी पलकों पर रखता है। सतगुरु के शब्द यानी मोक्ष करने वाले नाम को समझ और अपना कल्याण करा। पेज नंबर 70। परमेश्वर जो सुन में रहने वाला परदेसी है वह हमारे हृदय में बसा है, यानी हम अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। जिस स्थान पर यानी सतलोक में परमेश्वर रहते हैं वह स्वप्रकाशित है। जैसे हीरा स्वप्रकाशित होता है, वहाँ पर प्रकाश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर दिन रात यानी निश रात्रि या दिन नहीं होते।
वही परदेशी सत्पुरुष हमारे शरीर में बने त्रिकुटी कमल में अन्य रूप में रहता है। उस शरीर की शोभा शंख पद्मों की रोशनी जितनी है, सतलोक में परमेश्वर के एक रोम यानी शरीर के बाल की छवि करोड़ सूर्यों तथा करोड़ चंद्रमाओं जितनी है। पद्म की रोशनी तो एक चंद्रमा जैसी ही होती है, यानी त्रिकुटी पर सत्पुरुष कम तेज वाले शरीर में विद्यमान है। यानी त्रिकुटी तीर का अर्थ है त्रिकुटी के किनारे। यहाँ तीर का अर्थ किनारा है, जैसे यमुना के तीर कृष्ण बंसी बजाई रे। उस परमेश्वर जी ने कोकिल कीर यानी कोयल पक्षी जैसी मधुर वाणी बोल बोल कर ज्ञान बताया था। उस परमेश्वर की सत्ता यानी अधिपत्य सहसन कमल यानी 1000 पंखुड़ी वाले कमल पर भी है, क्योंकि वह कुल का मालिक यानी वासुदेव है। सहस्त्र कमल बाग का भावार्थ है कि जहाँ 1000 ज्योतियों का बाग सा लगा है, उस स्थान का मालिक वास्तव में सत्पुरुष यानी अविगत राम ही है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन सर्व राजा तथा उनके सुंदर नगर व निवास भी आते हैं, वे उसी के माने जाते हैं। उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाले नामों में एक सोहम नाम भी है, अन्य मंत्र भी है, जिनको तरतीजन यानी क्रमवार यानी बारी बारी एक के बाद एक दूसरा ऐसे तरतीबवार दिया जाता है। सोहम नाम के जाप में ध्यान लगाना ही संतों की समाधि है। इसी में धुन यानी लगन लगाते हैं, इसको सहज समाधि कहते हैं। सुमरण की महिमा गुरु जी से दीक्षा में प्राप्त नाम का जाप करो तो उसकी सफलता तब मानना जब रोम रोम यानी शरीर के बाल बाल भगवान प्यार में खड़े हो जाएं। जैसे कोई अच्छी या बुरी सूचना मिलने पर रोमांच होता है, यानी धुन का मतलब लगन से उमंग उठे होए, समरण से सुरती नृत्य यानी ध्यान में ऐसी कल्पना हो कि जैसे मैं आकाश में कुंजल जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें बैठकर नाम जाप की माला फेर रहा हूँ, यानी मेरी आध्यात्मिक चढ़ाई वहाँ तक हो चुकी है। वास्तव में बंदगी यानी विशेष नम्रता से बार बार झुक झुक कर जाप करने को बंदगी कहते हैं। वह है जब सुरती नृत्य यानी ध्यान नाम जाप पर लगे। भावार्थ है कि नाम का जाप विशेष कसक यानी तड़फ के साथ लिया जाए। जैसे हाथी ने मरते समय निरंकार भाव से परमात्मा को याद किया था, उस भाव से रमता लखे यानी रमता का मतलब सर्वव्यापक मालिक को यानी देखे कि परमात्मा सब जगह है। सुरती की माला बनावे यानी ध्यान का एक भाव नाम पर तथा तुरंत दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर, यानी नृत्य को मोक्ष की ओर लगावे। जैसे नाम जपते जपते कुछ क्षण निर्वाण यानी मोक्ष स्थान यानी सतलोक की भी सुध लेवे कि वहां पर जाएंगे, मौज से रहेंगे, जन्म मरण का कष्ट नहीं, रोग शोक नहीं, वहां जाएंगे फिर लौट कर नहीं आएंगे। इस प्रकार नृत्य मिले। निर्वाण का भावार्थ समझो। पेज नंबर 71। सहस्त्र कमल भी अष्ट कमल यानी 8वां कमल है। यहाँ तक सर्व कमलों में काल का राज्य है। शरीर के अंदर तथा बाहर भी उसकी धुनी साजबाज बजता है, यानी काल का डंका बजता है जो शरीर में धुन सुनाई देती है। ये सब काल की धुन यानी शब्द है। सुन का भावार्थ है कि प्रत्येक कमल के आसपास सुन यानी खाली स्थान है जो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक है, परंतु यह काल का जाल है। इस काल लोक में परमेश्वर का भी निवास है, परंतु परमेश्वर केवल दीक्षितों का ही साथ देता है, यानी हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। इस प्रकार उस परमात्मा से जो जुड़े हैं उनका साथ परमेश्वर देते हैं। साधक कहता है कि हमारे को तो सब स्थानों पर आप ही दिखाई देते हो, आप ही की शक्ति से सब धुनी आती है, सुन भी आप ही लगते हो, क्योंकि आपकी शक्ति से सब बने हैं। इनमें आपसे दूसरे यानी दूसरी वस्तु कौन है जो आता जाता है, वह कौन है, यानी जन्म मरण हमारा किस लिए है। उत्तर दिया कि इस जन्म मरण का मूल कारण अविद्या यानी तत्व ज्ञान का अभाव है, जिस कारण से जन्म मरण के फेर यानी चक्र को नहीं समझ सके।
जो कर्मों के कारण हो रहा है। सत्य भक्ति के अभाव से 5 तत्व तथा 25 प्रकृति अपने स्वभाव से कर्म कराकर जीवन नष्ट करा देती है, फिर अपने अपने भागों में बांट ले जाती है। सत्य नाम जिन यानी सत्य नाम बिन यह शरीर रूपी नगर सुना यानी खाली है। इस शरीर में इच्छाओं तथा इच्छा पूर्ण न होने की चिंता तथा अन्य दुख सुख का ढोल बज रहा है। शोर हो रहा है, जैसे लड़का उत्पन्न हुआ तो खुशी का शोर, उस शोर में भगवान भूल गया, फिर लड़का मर गया, फिर दुख की रोहाराट यानी हाहाकार रूपी शोर, उस शोर में परमात्मा की भूल। इस प्रकार यह जीवन इस चूं-चूं में समाप्त हो जाता है। कभी धन इकट्ठा करने के विचारों का शोर। इस प्रकार मानव शरीर का मूल कार्य छोड़कर जीवन अंत कर दिया। लूट न लूटी बंदगी यानी राम नाम इकट्ठा नहीं किया। हे हंस, हे भोले मानव, भोर हो गया यानी मृत्यु हो गई। जैसे भोर यानी सुबह नींद खुलती है, सौपन समाप्त होता है तो सौपन में बना राजा अपनी झोंपड़ी में खटिया पर पड़ा होता है। इसी प्रकार मानव शरीर रहते भक्ति नहीं की तो मृत्यु उपरांत पशु पक्षी वाली योनि रूपी खटिया पर पड़ा यानी पड़ा होगा। पशु पक्षी बनकर कष्ट पे कष्ट उठाएगा। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो भी नाम बिगाड़ यानी वाणी नंबर 100 का भावार्थ। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताया है कि हे मानव, अगम यानी भविष्य का, आगे के जीवन का, निगम यानी दुख रहित होने का, विवेक वाली बुद्धि यानी विशेष विवेचन करके विचार कर। यदि मानव के पास सत्य नाम गुरु से प्राप्त नहीं है और उदय यानी जहाँ से पृथ्वी पर सवेरा होता है, अस्त यानी जहाँ सूरज छिपता है शाम होती है, वहाँ पर का राज्य यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो पेज नंबर 72 वह तो बेगार की तरह है। बेगार की परिभाषा सन 1970 के आसपास पेट्रोल से चलने वाले बड़े 3 पहियों वाले टेम्पो यानी 3 व्हीलर टेम्पो चले थे। एक दिन एक टेम्पो वाला अपने मार्ग पर नहीं आया। अगले दिन उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि कल बेगार में चला गया था। उस समय थानों में जीप आदि गाड़ियां नहीं होती थी। यदि पुलिस ने कहीं छापा मारना होता तो किसी टेम्पो यानी 3 व्हीलर वाले को शाम को थाने में पकड़ कर लाते। रात्रि में या दिन में जहां भी जाना होता उसको ले जाते। मालिक ही ड्राइवर होता था या मालिक का किराए का ड्राइवर होता था। तेल यानी पेट्रोल भी अपने पास से डलवाते थे। सारी रात सारा दिन उसको चलाते रहते थे। शाम को देर रात उसे छोड़ते थे। अन्य व्यक्ति देखता तो ऐसे लगता कि टेम्पो वाले ने आज तो धनी कमा लिया यानी घनी कमाई कर ली होगी, क्योंकि दिन रात चला है। परंतु उस टेम्पो वाले ने बताया कि अपने पास से 200 रुपये तेल में और खाने में खर्च हो गए। किराया 1 रुपया नहीं मिला। गाड़ी यानी टेम्पो की घिसाई यानी चलाने से हुई टूट फूट वह अलग खर्च हुआ। बेगार का अर्थ है कि आय बिल्कुल नहीं तथा परिश्रम अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है, उसको बेगार कहते हैं। इसी प्रकार राजा अपने पूर्व जन्म के तप तथा दान धर्म से बनता है। राजा बनने पर जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं, उनमें उस राजा के पुण्य खर्च होते हैं। यदि वह राजा पूरे गुरु से भक्ति के वास्तविक नाम लेकर भक्ति नहीं करता तो उसको पुण्य की कमाई नहीं होती। पुण्य का खर्च राज के ठाठ में दिन रात समाप्त हो रहा है। जो सत्य भक्ति नहीं करता वह राजा बेगार कर रहा है। वाणी नंबर 101। ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। भावार्थ, दीक्षा लेकर ऐसा दुर्भाग्य वाला कौन है जो अपने नाम को खंडित करके भजन यानी भक्ति में भंग डालता है। लोहे से कंचन भया यानी नाम लेने से पहले मानव भी पशु पक्षी जैसा जीवन जी रहा था। गुरु जी से नाम रूपी पारस से छूकर यानी सवर्ण यानी देवता बना दिया। सत साहेब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।